नमस्कार दोस्तों, धर्मसार में आपका स्वागत है। क्या मृत्यु को टाला जा सकता है? क्या किसी इंसान की भक्ति और समर्पण में इतनी ताकत हो सकती है कि स्वयं यमराज को भी अपने नियम बदलने पड़े? आज हम जिस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं वो केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति की उस शक्ति का प्रमाण है जिसके आगे काल भी नतमस्तक हो गया। आज हम बात करेंगे उस परम सत्य की जिसे आधुनिक विज्ञान शायद ना समझ पाए, लेकिन हमारे शास्त्रों ने उसे डंके की चोट पर सत्य बताया है। ये कथा और ये ज्ञान हमें श्रद्धेय जयदयाल गोयंदका जी की अनमोल रचनाओं से प्राप्त हुआ है, जो हमें बताती है कि एक पतिव्रता स्त्री की शक्ति ब्रह्मांड की किसी भी शक्ति से बड़ी होती है। मित्रों, हम अक्सर सुनते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन हमारे शास्त्रों में ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जहां प्रेम और धर्म के बल पर मृत्यु को भी वापस लौटना पड़ा है। इस बात को समझने के लिए हमें एक बहुत ही मर्मस्पर्शी घटना को देखना होगा, जो प्रसिद्ध कवि जयदेव जी के जीवन से जुड़ी है। जयदेव जी, जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की, उनकी पत्नी एक परम सात्विक और पतिव्रता स्त्री थीं। जयदेव जी का सम्मान न केवल समाज में था, बल्कि राजा भी उनका बहुत आदर करते थे। एक बार की बात है, जयदेव जी की पत्नी रानी के पास बैठी थीं। महलों में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उस दिन वातावरण में एक अजीब सी उदासी थी। चर्चा चल रही थी क्योंकि रानी के भाई की मृत्यु हो गई थी। रानी ने बताया कि उनके भाई की मृत्यु के बाद उनकी भाभी भी उनके साथ सती हो गईं। पूरा रनिवास उस सती की प्रशंसा कर रहा था। हर कोई कह रहा था कि कैसी महान पतिव्रता थी वो, जो पति के साथ ही अग्नि में समा गईं। रानी की नजर जब उन पर पड़ी तो उन्हें थोड़ा आश्चर्य हुआ और शायद थोड़ा अहंकार भी कि मेरी भाभी की इतनी बड़ी कुर्बानी पर जयदेव जी की पत्नी ने एक शब्द भी प्रशंसा का नहीं कहा। रानी ने टोकते हुए पूछ ही लिया, तुमने मेरी भाभी की प्रशंसा क्यों नहीं की? क्या तुम्हें उनका बलिदान छोटा लगता है? तब जयदेव जी की पत्नी ने जो उत्तर दिया, उसने वहां मौजूद हर व्यक्ति को और आज हमें भी सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने बड़ी विनम्रता से लेकिन दृढ़ता के साथ कहा, महारानी जी, यदि वो वास्तव में पूर्ण पतिव्रता होती तो उनके पति मरते ही क्यों? ये एक ऐसा वाक्य था जिसने मृत्यु के विधान को ही चुनौती दे दी थी। उनका मानना था कि अगर पत्नी के तप और सेवा में सच्चाई है तो यमराज उसके सुहाग को छू भी नहीं सकते। ये बात रानी को चुभ गई। उन्हें लगा कि ये केवल कोरी बातें हैं, भला मौत को कौन रोक सकता है? रानी ने जयदेव जी की पत्नी की परीक्षा लेने की ठान ली। कुछ दिनों बाद जब जयदेव जी वन में गए हुए थे, रानी ने एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने एक झूठी खबर फैला दी और अपने सेवकों के माध्यम से जयदेव जी की पत्नी तक ये समाचार भिजवाया कि जयदेव जी को वन में एक सिंह ने मार डाला है। सोचिए उस पल क्या हुआ होगा। एक साधारण स्त्री होती तो रोती, बिलखती या बेहोश हो जाती, लेकिन जयदेव जी की पत्नी का पति के साथ संबंध शरीर का नहीं, आत्मा का था। जैसे ही उनके कानों में ये शब्द पड़े कि आपके पति नहीं रहे, उन्होंने उसी क्षण अपने प्राण त्याग दिए। न कोई आंसू, न कोई चीख, बस प्राण पखेरु उड़ गए। ये देखकर रानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तो केवल मजाक कर रही थीं, परीक्षा ले रही थीं, लेकिन यहाँ तो अनर्थ हो गया। रानी को अपनी भूल का एहसास हुआ। वो रोने लगी, पश्चाताप की अग्नि में जलने लगी कि मेरे एक झूठ ने एक हंसता खेलता जीवन समाप्त कर दिया। तभी वहां जयदेव जी और राजा वापस आ गए। रानी की हालत खराब थी, लेकिन अब क्या हो सकता था? राजा जयदेव जी के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगते हुए सारा वृत्तांत सुनाया। अब देखिए एक भक्त का हृदय। जयदेव जी ने तनिक भी क्रोध नहीं किया। उन्होंने शांत भाव से कहा, कोई बात नहीं। वे अपनी मृत पत्नी के पास गए। उन्होंने न कोई वैद्य बुलाया, न कोई मंत्र पढ़ा। उन्होंने बस अपनी पत्नी के कान के पास जाकर भगवान के नाम का, अपने रचे हुए गीत गोविंद का गायन शुरू किया। और दोस्तों, चमत्कार हो गया। जो विज्ञान के लिए असंभव है, वो प्रेम के लिए संभव हो गया। गीत गोविंद के शब्द सुनते ही उनकी पत्नी ऐसे उठकर बैठ गईं जैसे कोई गहरी नींद से जागा हो। रानी ये देखकर चरणों में गिर पड़ी और मान गईं कि जयदेव जी की पत्नी ने जो कहा था वो सत्य था। पतिव्रता का पति मर ही नहीं सकता। लेकिन मित्रों, ये शक्ति केवल जयदेव जी की पत्नी तक सीमित नहीं थी। हमारे इतिहास में एक और नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा है, माता सावित्री। सावित्री की कथा हमें बताती है कि कैसे एक स्त्री
अपने संकल्प से लिखे हुए भाग्य को भी मिटा सकती है। सावित्री को विवाह से पहले ही नारद जी ने बता दिया था कि सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष शेष है। जरा सोचिए, किस लड़की में इतना साहस होगा जो ये जानते हुए भी उसी पुरुष से विवाह करे जिसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन सावित्री ने सत्यवान को पति रूप में स्वीकार किया। जैसे जैसे वो 1 वर्ष पूरा होने को आया, सावित्री की चिंता बढ़ने लगी, लेकिन उनका विश्वास नहीं डगमगाया। मृत्यु के निश्चित दिन से 3 दिन पहले ही उन्होंने कठोर व्रत शुरू कर दिया। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी थी, वे लकड़ियां काटने वन जाने लगे। सावित्री ने कहा, मैं भी साथ चलूंगी। सत्यवान ने मना किया क्योंकि रास्ता कठिन था, लेकिन सावित्री ने सास ससुर से आज्ञा ली। माता पिता की सेवा करने से जो पुण्य मिलता है, वो भी उनकी रक्षा कवच बना। वन में लकड़ी काटते समय अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द हुआ। वो पेड़ से नीचे उतर आए और सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। तभी सावित्री ने देखा कि वहां एक भयानक आकृति खड़ी है। लाल वस्त्र पहने, हाथ में पाश लिए, स्वयं यमराज खड़े थे। एक साधारण मनुष्य यमराज को देख भी नहीं सकता, लेकिन सावित्री के तपोबल के कारण वे उन्हें देख पा रही थीं। यमराज ने सत्यवान के शरीर से प्राण निकाले और दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। अब शुरू होता है वो संघर्ष जो इतिहास बन गया। सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने मुड़कर देखा और कहा, हे देवी, तुम कहाँ आ रही हो? यहाँ तक ही तुम्हारा साथ था, अब वापस जाओ। लेकिन सावित्री ने जो उत्तर दिया वो आज भी हर भारतीय नारी का आदर्श है। उन्होंने कहा, महाराज, जहाँ मेरे पति जाएंगे वहाँ जाना मेरा धर्म है। मेरी गति को कोई नहीं रोक सकता। यमराज उनके धर्म और वचनों से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, सत्यवान के प्राणों को छोड़कर जो मांगना है मांग लो। सावित्री ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने अपने अंधे सास ससुर के लिए नेत्र ज्योति और उनका खोया हुआ राज्य मांगा। यमराज ने कहा, तथास्तु, और आगे बढ़ गए। लेकिन सावित्री रुकी नहीं, वो फिर पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने फिर रुककर कहा, तुम अभी भी पीछा कर रही हो? चलो एक और वरदान मांग लो, फिर लौट जाना। इस बार सावित्री ने बड़ी चतुराई और धर्म का पालन करते हुए वरदान मांगा, मुझे 100 पुत्रों का वरदान दीजिए। यमराज ने बिना सोचे कह दिया, तथास्तु, और जैसे ही वो आगे बढ़े, सावित्री ने उन्हें टोक दिया। सावित्री ने कहा, प्रभु, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान तो दे दिया, लेकिन मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। मेरे पति को तो आप साथ ले जा रहे हैं, तो बिना पति के मैं पुत्रवती कैसे हो सकती हूँ? या तो आप अपना वरदान वापस लीजिए या मेरे पति को लौटाइए। यमराज, जो तीनों लोकों में किसी से नहीं हारते, आज एक पत्नी के समर्पण के आगे हार गए। उन्हें अपनी गलती और सावित्री की बुद्धिमता का भान हुआ। उन्होंने कहा, देवी, तुमने मुझे धर्म के जाल में बांध लिया, तुमने मुझे जीत लिया। और इस प्रकार यमराज को सत्यवान के प्राण लौटाने पड़े और साथ ही उन्हें 400 वर्षों की आयु का आशीर्वाद भी दिया। ये कथा महाभारत में भी विस्तार से आती है। इस कथा का सार केवल चमत्कार नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की एक कला है। इससे हमें 3 बड़ी शिक्षाएं मिलती हैं, जो आज के कलयुग में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। पहली, जो स्त्री या पुरुष अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से करते हैं, उनका अहित स्वयं देवता भी नहीं कर सकते। दूसरी, माता पिता और सास ससुर की सेवा। सावित्री ने यमराज से अपने लिए गहने या महल नहीं मांगे, सबसे पहले अपने सास ससुर का सुख मांगा। यही निस्वार्थ भाव ईश्वर को प्रसन्न करता है। आजकल के दौर में हम अक्सर अपने अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन कर्तव्यों को भूल जाते हैं। जयदयाल गोयंदका जी लिखते हैं कि लड़कों को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि वे स्वयं को स्वतंत्र न समझें, बल्कि माता पिता के अधिकार को समझें। और स्त्रियों के लिए भी संदेश है कि पति और परिवार की सेवा में जो शक्ति है, वो किसी और चीज में नहीं। यहाँ तक कि हमारे पहनावे और आचरण का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे आजकल बाल खुले रखने का फैशन है, लेकिन शास्त्रों में इसका भी एक गहरा अर्थ बताया गया है। जब पांडव वन जा रहे थे और द्रौपदी ने अपने बाल खुले रखे थे, तो ये एक अपशकुन का संकेत था, एक प्रतिशोध की ज्वाला थी कि जिन कौरवों ने उनका अपमान किया, उनकी स्त्रियां विधवा होकर बाल खोलेंगी।
इसलिए सुहागिन स्त्रियों के लिए संयमित वेशभूषा और आचरण भी उनके परिवार की रक्षा कवच का काम करते हैं। तो दोस्तों, ये कथाएं हमें सिखाती हैं कि प्रेम, त्याग और अपने कर्तव्य पर अडिग रहने वाला व्यक्ति काल को भी बदल सकता है। चाहे वो जयदेव जी की पत्नी हो जिन्होंने गीत गोविंद सुनकर प्राण वापस पा लिए, या सावित्री जिन्होंने यमराज से अपने पति को छीन लिया, ये सब हमें बताते हैं कि आत्मबल और ईश्वर पर विश्वास से बढ़कर कुछ नहीं। अगर आपको ये वीडियो और हमारे शास्त्रों की ये गूढ़ बातें पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण या अपने इष्ट देव का नाम लिखना ना भूलें। ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।